आज 30 नवंबर 2024 को ग्राम सभा धारकोट में एक खुली मीटिंग की गई, जिसमें कि भू कानून से जुड़े कुछ मुद्दों पर महत्वपूर्ण फैसले लिए गए पंचायत द्वारा। जिसमें कि सबसे महत्वपूर्ण बिंदु निम्न है, जिसमें कि ये पता चला है कि लगभग ऐतिहासिक ग्राम सभा धारकोट में 50 वर्ग मीटर की ज़मीन जो है भारी लोगों को बेच दी जा चुकी है। बिंदु नंबर 2 कि जितने भी ग्राम सभा के लोग अगर बिचौलियों के रूप में भूमि को ट्रांसफ़र करते या फिर भूमि का लेन देन करते हुए पकड़े जाएंगे, उन पर ग्राम सभा द्वारा एक कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बिंदु नंबर 3 कि ग्राम सभा के दोनों ही तरफ 2 बड़े बड़े बोर्डों का निर्माण किया जाएगा, जिस पे स्पष्ट शब्दों में लिखा होगा कि भूमि संबंधित बिचौलिया और जो भी भूमि बेचने की मंशा से ग्राम सभा धारकोट में आएंगे, उनका एंट्री बिल्कुल बैन की जाएगी धारकोट में। अगर वो आते हैं तो उन पे दंडनीय कार्रवाई की जाएगी। तीसरी बात कि जल्द ही एक महापंचायत आयोजित की जाएगी ग्राम सभा धारकोट में, जिसमें कि डीएम साहब को भी निमंत्रण दिया जाएगा, एसडीएम साहब को भी निमंत्रण दिया जाएगा। साथ ही साथ ग्राउंड जीरो में पटवारी को भी बुलाया जाएगा, ताकि वे लिखित रूप में जितने भी दस्तावेज ज़मीन से जुड़े हैं उसे उस मीटिंग में पेश कर सकें। और साथ ही साथ ग्राम सभा के जिन भी लोगों को जो ग्राम सभा में रह रहे हैं, उनको अपनी ज़मीन के बारे में कुछ जानकारी चाहिए, तो पटवारी जी आपको ग्राउंड जीरो में वो रिपोर्ट आपके सामने रखेंगे कि किसके नाम ज़मीन है, किसके नाम पहले थी और किस किस के साथ प्रॉब्लम हुई है, जिन पर ग्राम सभा में आरोप लगे जा रहे हैं कि उन्होंने हमारी ज़मीन बिकवाई है या फिर वो बिचौलियों के काम कर रहे हैं, वो भी उस मीटिंग में उपस्थित रहेंगे। साथ ही साथ भू कानून मूल निवास समन्वय समिति के अध्यक्ष मोहित डिमरी जी को भी निमंत्रण भेजा जाएगा और जल्द ही इस पे एक महापंचायत बिठाई जाएगी, जिसमें कि कुछ कड़े फैसले लिए जाएंगे, जिसमें कि ग्राम सभा धारकोट के जितने निवासी है, ग्राम निवासी जो बाहर अन्य राज्यों में रहते हैं, उन्हें भी बुलाया जाएगा कि जितना भी हम भू कानून से जुड़े मुद्दे अन्य ग्राम सभाओं में भी देख रहे हैं, धीरे धीरे इसका फैलाव हमारे ऐतिहासिक ग्राम सभा धारकोट में भी फैलने लग गया है। तो जिन लोगों ने ये ज़मीन बेची है, ग्राम सभा पहले उस मीटिंग में उनसे कहेगी कि ये ज़मीन वापस उनके नाम पे ट्रांसफ़र कराओ जिनके नाम पे पहले थी, अन्यथा सारी ग्राम सभा उनके खिलाफ होगी और सारी ग्राम सभा उनके खिलाफ एक दंडनीय कार्रवाई करेगी, जिसके वो स्वयं जिम्मेदार होंगे।